राधे दोस्तों, आज प्रोफेसर आपको बचे हुए छोटे छोटे ऊन के जो पीस होते हैं ना, उससे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगी। वो भी बहुत सरल और बहुत सुंदर तरीके से। तो ये मेरे पास में ऊन बचे हुए हैं, तो ये एक लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो मैंने वही ले लिया। अब हमें क्या करना है कि सिंगल चेन लेनी है। पहले एक चेन ली मैंने। अब इस फंदे को टाइट कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर जो मैं चेन ले रही हूँ ना, वो 26 चेन हमें लेनी है। तो जैसे नॉर्मली लेते हैं चेन, वैसी ही लेनी है। फिर एक चेन एक्स्ट्रा लेकर के हम मुड़ जाएंगे, और फिर हमने जो चेन की एक डोरी बनाई ना, तो हर चेन में हमें एक एक ट्रेबल लेना है, वो भी क्रोशे में ऊन लपेटते हुए। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ऊन लेना है क्रोशिया में, फिर चेन में डालना है, फिर 3 फंदे के 2 करना है, 2 का 1 करना है। अब जब भी हमें मुड़ना होता है तो एक चेन एक्स्ट्रा लेकर ही हम मुड़ते हैं। अब इसी तरीके से एक के ऊपर एक में 3 लाइन बना लूँगी। अब जो तीसरी लाइन है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक चेन लेके मोड़ेंगे और फिर 4 ट्रेबल हमें बनाने हैं सिर्फ। ये है हमारा पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा। इस तरीके से हमें 4 ट्रेबल बनाने हैं एक के ऊपर एक। जब हमारे 4 बन जाएंगे तो एक चेन लेंगे हम, और यहाँ से नीचे वाली पट्टी के 5 ट्रेबल छोड़ के और फिर ऊपर हम उसी तरीके से ट्रेबल बना लेंगे। यदि आपको लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस अच्छी लगती है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आया ना आपको समझ में? 4 ट्रेबल बनाना है, फिर 5 छोड़ना है, उसके बाद फिर पूरे आखिरी तक बनाने हैं। पूरे आखिरी तक नहीं, अब यहाँ से हम फिर 9 खंबे छोड़ेंगे, जिस पे 4 हमें बनाना है और 5 छोड़ना है वो। तो यहाँ तक हम ट्रेबल बना लेंगे। सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसे खंबे भी बोलते हैं। क्रोशिए पे धागा लेना है और 3 का 2, 2 का 1 करना है। अब जब ये पूरे बन जाएंगे तो फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे 5 ट्रेबल हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर हम फिर से 4 ट्रेबल बना लेंगे, एक के ऊपर एक। जो नीचे वाली चेन है सेम उसके ऊपर ही हमें बना लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर फिर एक चेन लेके मैं मुड़ जाऊंगी और इसके ऊपर फिर एक लाइन बना लूँगी। अब यहाँ से लगाऊंगी मैं इसमें दूसरा कलर। अब आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, चाहे तो खुला भी रख सकते हैं। मैं आपको खुली बता रही हूँ। तो ये जो ग्रीन वाले का फंदा है ना, उसमें से पर्पल वाले के फंदे को निकालेंगे और ग्रीन वाले को अब मैं टाइट करूँगी। पहले एक चेन ले लूँगी पर्पल की। अब ये जो ग्रीन फंदा है इसके ऊन को खींच दूँगी, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो आपको धागे की गठान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना गठान के ही ये बहुत मजबूत बन जाएगा। अब जो हमने पर्पल ऊन लिया है, तो ग्रीन के ऊपर जो हम बना रहे हैं ना, तो जो ग्रीन की लाइन है उस पर हमें एक चेन में 2 ट्रेबल बनाने हैं पर्पल के, क्योंकि ये बॉडी है। अब बॉडी में हम बना रहे हैं घेर, तो घेर में हमें अच्छा फ्लेयर चाहिए है। तो उसके लिए हम किस तरीके से खंबे बढ़ाएंगे कि एक चेन में 2 खंबे बनाएंगे। तो हमें एंड तक यही करना है कि एक चेन में 2 खंबे, एक चेन में 2 खंबे बना लेना है। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ग्रीन वाली चेन है ये, इसमें से मैंने लिया। अब ये 3 का 2 किया और 2 का 1 किया। फिर उसी में जिसमें हमने पहले बनाया है सेम उसी में हम फिर से यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हम घेर बना रहे हैं ना कान्हा जी का, वो बहुत सुंदर बनता है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। अब जब हमारी ये एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन ऊन उस तरफ है। तो इसके ऊपर फिर से हम उसी प्रोसेस को दोहरा लेंगे, लेकिन अब हमें एक चेन में एक ही ट्रेबल बनाना है। अब यहाँ से हम जो ग्रीन ऊन लगा रहे हैं ना, तो उसे भी पर्पल ऊन में से निकाल करके, और देखो ग्रीन का मैंने फंदा ले लिया है और पर्पल वाले को टाइट कर दिया है। फिर एक चेन लेके मोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, आप देखिए, देख रहे हैं ना घेर, समझ आ रहा है ना आपको घेर कितना बनने लगा। तो इस तरीके से एक के नीचे एक में 2 पर्पल, 2 ग्रीन, 2 पर्पल, ऐसी लाइन बना लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा बन के तैयार हो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना ये घेर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कंगूरे बनाऊँगी। तो मेरे पास ऊन कम बचा है ये, तो मैं आपको इसमें कम कंगूरे बनाना सिखा रही हूँ। लेकिन आगे आने वाले वीडियो में ज़्यादा ऊन से मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कंगूरे बनाना सिखाऊंगी। तो एक ही चेन में हमें 3 बार ट्रेबल लेना है और फिर बिना ऊन लिए एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में उसे इस तरीके से अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे 2 का 1 करके फिर एक चेन ली मैंने, और जहाँ हमने वो फंदे को अटैच किया था ना, वहीं पे हम उसी चेन में फिर 3 ट्रेबल बना देंगे।
तो इससे वो कंगूरे का शेप आ जाएगा। अभी आगे आपको समझ आएगा। तो हमें एक के बाद एक पूरा इसी प्रोसेस को दोहराना है एंड तक। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। अब ग्रीन कंगूरे बनने के बाद में ये जो पर्पल ऊन है इससे मैं इस पे बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसमें हमें ट्रबल नहीं लेना है, यानी कि जो हम क्रोशिया पे इस तरीके से ऊन लपेटते हैं ना वैसे नहीं करना है, सिंगल लेना है। तो ये 2 फंदे रहेंगे क्रोशिया में। अब हम क्या करेंगे कि वो 2 को एक करेंगे। आप देख रहे हैं ना, बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार होगी। हमें क्रोशिया पे ऊन नहीं चढ़ाना है, सिर्फ क्रोशिया को अंदर करना है, धागे को खींचना है, फिर वो 2 फंदे हो जाएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम एंड तक इसे पूरा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सुंदर सी आपकी जो कान्हा जी की फ्रॉक बन रही है ना, उसमें बहुत ही सुंदर बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को हम आस्तीन पे भी करेंगे। जो हमने 5 फंदे छोड़ करके बनाए थे ना, तो वो हमारे लड्डू गोपाल जी की आस्तीन है। तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से ही सेम करेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसकी पूरी घेर पे बॉर्डर बना दी है, इसका एंड कर दिया है। अब हम आस्तीन पे बनाएंगे। तो हमें दोनों ही आस्तीन पे बनाना है। तो पहले मैं आपको एक पे बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम क्रोशिया अंदर की साइड लेंगे। अब ऊन वहाँ से नीचे साइड से निकाल के ऊपर ये फंदा बनाया हमने। फिर वही सेम प्रोसेस 2 का 1, बिना ऊन के अंदर जाना है, फंदे को पकड़ना है और बाहर आना है। तो इससे क्या आपके 2 फंदे बन जाते हैं, फिर 2 को 1 कर देते हैं हम। तो इससे बहुत ही सुंदर सी बॉर्डर बन के तैयार हो जाती है। तो सेम प्रोसेस हमें दोनों ही आस्तीनों पे कर लेनी है। ये देखिए, हमारी दोनों आस्तीन बन के तैयार है। हमारी पूरी फ्रॉक बन गई है लड्डू गोपाल जी की। अब आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं और चाहें तो इसमें कुछ इस तरीके से मोतियाँ भी लगा सकते हैं। तो मैं ये मोतियाँ लगा के लेकर आती हूँ। तो देखिए, मोतियाँ लगाने से और भी सुंदर लुक हो गया है ना। कितनी सुंदर सी फ्रॉक हमारी बन के तैयार है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हैं इसे पहनने के लिए। तो इस तरीके से घर में रखी हुई बची हुई ऊन से प्रोफेसर ने आपको लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाना सिखाया, वो भी बहुत सरल तरीके से। अब देखिए, इसे हमें इस तरीके से ओवरलैप करना है। तो ये बिना डोरी, बिना प्रेस बटन के ही पूरा पैक हो जाता है। अब मेरे पास ये ऊन कम था तो इन्हें मैं दूसरे सेट की टोपी पहना देती हूँ। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने छोटे छोटे ऊन से लड्डू गोपाल जी की इतनी सुंदर ड्रेस। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का।